हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों आज की 5 मिनट्स मस्ट नो सीरीज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संवैधानिक निकाय वर्सेस गैर संवैधानिक निकाय है। इसके बीच में क्या अंतर होता है, कौन कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कौन कौन सी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और उनके एग्जाम्पल्स, स्टैच्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें जो हम करेंगे गाइस, एक तो देखो हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं आपकी, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं आपकी, गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टैच्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी होती हैं हमारी। इसके अलावा दोस्तों एक आपका होता है रेगुलेटरी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज, ये सब क्या होता है, तो ये आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, यहां से आपके हर बार है वो सवाल पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां से आपको डेली क्विज़ेस, यूट्यूब क्लास, काउंसलिंग सेशन, ये सब ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को। और आज का जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट है वो समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखिएगा गाइस। ये क्वेश्चन आपका एनटीए का पीवाईक्यू है आपका। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैच्यूटरी बॉडीज। इसमें से स्टैच्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं। एनसीटी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, एआईसीटी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल। अब इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका 3, यानी कि ABNC, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक आपका है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जो 3 है दोस्तों ये आपकी क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी, और चौथी वाली है ये आपकी है ऑटोनोमस बॉडी। तो अब सवाल आता है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती हैं और ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती हैं, ठीक है। ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो संवैधानिक निकाय कौन कौन सी होती है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय, तो ऐसी बॉडीज जिनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जिनका मेंशन हमारे संविधान में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोलते हैं दोस्तों। यहां पे आप देखेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी उनके आर्टिकल्स, एसोसिएटेड आर्टिकल्स हैं, वो आपको संविधान में देखने को मिलेंगे। और उनकी जितनी भी शक्तियां हैं दोस्तों, जो भी उनकी पावर है, वो सब कहां से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है दोस्तों, ठीक है। और उनको चेंज करने के लिए, यानी उनमें अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी उनमें बदलाव करना है। जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, फाइनेंस कमीशन है। जैसे यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 315, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 324, कैग का आर्टिकल है 148, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है आपका 280। तो इस तरह के सवाल है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं, एक तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक निकाय, एक होता है दोस्तों आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय। अब गैर संवैधानिक निकाय वो होता है दोस्तों, इसका उल्टा कर लीजिए, जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, जिनको चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जिनकी पावर है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव नहीं करते हैं, तो वो होती हैं आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनका मेंशन हमारे संविधान में नहीं मिलता है। अब यहां पे आप देखोगे तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपकी 2 तरह की बॉडीज होती हैं, एक आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, एक आपका नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, विधिक निकाय बोलते हैं, सविधिक निकाय, सविधिक निकाय, ठीक है, सविधिक निकाय बोलते हैं। सविधिक निकाय मतलब इनको बाय द पार्लियामेंट एक्ट, है ना, बाय
पार्लियामेंट एक्ट इनको बनाया जाता है, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है दोस्तों। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी जो होती है वो आपकी बोलती है गैर संवैधानिक निकाय, जिनको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि ये किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। अब जो स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं दोस्तों वो भी आपकी दो टाइप की होती हैं, एक रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, एक आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है। रेगुलेटरी बॉडीज की मैं बात करूं दोस्तों, जैसे आपका यूजीसी है, AICTE है, ये आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है ना। क्वासी जुडिशियल बॉडीज की मैं बात करूं, जैसे NHRC है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये क्या है आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज से। तो ये एक बेसिक डिफरेंस इसमें होता है। अब देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जांपल आपको पूछे जाएं कि भाई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो नीति आयोग है, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन सेल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और CBI। ये क्या है आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब देखो एक सवाल आपका जो पूछा गया था वो स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस है ना। यहां पे देखो आपका स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपकी। तो स्टैच्यूटरी बॉडीज की मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो आपकी बनाई जाती हैं ये बेसिकली जो पार्लियामेंट और स्टेट एक्ट, या तो संसद का कोई अधिनियम पारित करना पड़ेगा, या आपका जो विधानसभा है, विधानसभा यानी राज्य में विधानसभा होती है आपकी, या तो सेंट्रल लेवल पे तो आपकी संसद और राज्य में आपकी विधानसभा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एक्ट पारित करके इन बॉडीज को हम बनाते हैं दोस्तों। स्टैच्यूटरी बॉडी होती है वो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हो, इनका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। ठीक है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, जो किसी गवर्नमेंट के एक्शन के थ्रू बनाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन, जैसे कि आपकी नीति आयोग। नीति आयोग जो दोस्तों है आपका, वो आपका कोई मतलब कोई पार्लियामेंट का एक्ट पारित नहीं हुआ था, वो गवर्नमेंट के द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज। तो पहला डिफरेंस तो क्या है कि इनके लिए तो पार्लियामेंट का एक्ट पारित करवाना है, इनके लिए कोई एक्ट को पारित नहीं करवाना है, इनका कोई मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया होता। और ये जो बॉडीज होती हैं नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं, इनको हम स्टैच्यूटरी बना सकते हैं, इनके लिए अलग से कानून बना के हम इनको स्टैच्यूटरी बना सकते हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखना है। स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक सेटअप होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, प्लानिंग कमीशन है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ये सब के सब एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किए गए हैं। किसके एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की गई हैं जितनी भी स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं संसद के द्वारा। और ये जो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज होती हैं दोस्तों, ये आपका क्या है कि इनके लिए आपको कोई एक्ट वगैरह पारित करने की जरूरत नहीं है, ये आपका गवर्नमेंट के एक्शन के थ्रू भी इनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे NAAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है, नीति आयोग है, इनके लिए कोई संसद का अधिनियम पारित नहीं करना, वैसे इनको एस्टेब्लिश किया गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो इसमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था रेगुलेटरी बॉडीज पे, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं और ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जैसे रूसा है, NCERT है, AICTE है और NCT है, ये सारी की सारी क्या है आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा गया था। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 4 दोस्तों। रूसा का काम क्या है कि टू इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। NCERT है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। AICTE है, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है। और NCT है, ये टीचर एजुकेशन के लिए। और ये सारी की सारी क्या है आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैच्यूटरी बॉडीज, ये सब क्या होती है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और ये आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। UPSC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है सारे के सारे। स्टैच्यूटरी वर्सेस नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी आपको पता लग गया क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, ये आपका रेगुलेटरी बॉडीज हैं सारी की सारी। ठीक है,
रेगुलेटरी बॉडीज मतलब रेगुलेट करना। तो आप देखोगे एनसीईआरटी किसको रेगुलेट करता है? स्कूल एजुकेशन को। एआईसीटी किसको रेगुलेट करता है? टेक्निकल। और एनसीटी किसको रेगुलेट करता है? टीचर ट्रेनिंग को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस इसका आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये आपके और एग्जांपल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो इनको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा गाइस, है ना। तो आप मुझे क्वेश्चन ऑफ द डे आप लिख लीजिए कि आपको 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जांपल लिख के बताने हैं और 5 आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एग्जांपल क्लास के बाद में लिख के बताने हैं। ठीक है, क्लास के बाद में आप बताओगे मुझे कमेंट करके 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और 5 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये आपका होमवर्क है और बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये आपको हेल्प कर रहे हैं। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं गाइस कल के सेशन में और कल हम पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।